जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आज सभी लोग। आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की कथा। अगर आपको सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जीवित पुत्री का व्रत कथा आज हम सुनाएंगे। आज हम भगवान जितवाहन की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गंधर्वा के राजा राजकुमार थे जो बहुत दयालु उपकार थे। बहुत कम उम्र में ही सत्ता प्राप्त कर ली गई थी, परंतु उनका मन सत्ता के कार्यों में नहीं लगता था। कुछ समय की बात ही वह ही अपना ही कार्यभार छोड़कर अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में उनका विवाह माल्यावती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन जितवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध महिला को एक पेड़ के नीचे भ्रमण करते हुए देखा। उस वृद्धा से उसका कारण पूछा। उस वृद्धा का दुख देखकर उनसे रहा न गया। वृद्धा को विलाप करने का कारण पूछा। इस पर वह बोली, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिमा हुई थी, खाने के लिए एक नाग सौंपा जाएगा। इस प्रतिभा के अनुसार मैं अपने पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन आ गया है। मेरा एकलौता पुत्र है, मैं अपने पुत्र की बलि दे दूंगी तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जितवाहन राजकुमार का दिल पसीज गया। मैं अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर वह स्वयं ही लाल कपड़े से ढककर उस वृक्ष की शिला पर लेट गए। जितवाहन ने यह बात सुनकर उस बुढ़िया की बातों को मानकर वह खुद ही जाकर उस शिला पर जाकर के लाल कपड़ा लपेट करके वो वहां पर खुद ही जाकर स्वयं ही उस शिला पर जाकर लेट गए। पक्षी राज गरुड़ वहां आए और वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए पंजों में दबाया और वह लेकर उस शिखर पर पहुंच गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर सोच में पड़ गए, जिसे मैं अपने पंजों में दबाकर लाया हूँ, ना तो उसके आंखों में आंसू है, ना डर है और ना ही भय है। ऐसा देखकर पक्षी राज सोच में पड़ गए। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी ने पूछा जितवाहन से कि आप कहाँ के हैं और आपको किसी भी बात का कोई भय क्यों नहीं है। तब पक्षी राज गरुड़ ने हैरान हो गए और किसी कारण उन्होंने यह बताया कि उस पेड़ के नीचे जो बूढ़ी महिला हैं, मैं उनकी ही बात सुन करके मैं यहाँ पर आ करके लेट गया हूँ। राज गरुड़ यह बात सुनकर वह हैरान हो गए। कोई किसी के लिए ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकता है। जितवाहन की यह बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवन दान दे दिया। जितवाहन देवता को उन्होंने जीवन दान दे दिया गरुड़ राज ने, और उन्होंने भविष्य में जीवन न लेने का प्रण ले लिया। अब उन्होंने यह कहा कि मैं आज के बाद कभी भी किसी का भी जीवन नहीं लूंगा। इस तरह एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। तभी से जितवाहन देवता की पूजा की जाती है। बोलो जितवाहन महाराज की जय।